अपने चैनल शिक्षा अध्यात्म वाटिका पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में यानी कि अध्याय 3 में आप सभी ने जाना कि कर्म योग का हमारे जीवन से क्या संबंध है, इसी तरह से आज हम अध्याय 4 यानी कि गीता का इतिहास, आज हम भगवत गीता के इतिहास के बारे में जानेंगे और उसके साथ ही भगवान के जन्म का कारण, आखिर भगवान जो इस धराधाम पर या इस पृथ्वी पर जो जन्म लेते हैं उसके पीछे का कारण क्या है। आज हम इन दोनों बातों को आपके सामने रखेंगे और आप इन दोनों के विषयों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इतिहास। दोस्तों, इतिहास यानी कि प्राचीनतम। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता, जैसा कि बताया मैंने आपको कि श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथ का परम जो शुभ सार है वह भगवत गीता को माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मोह माया कष्टमय जिसे भी इस संसार से तरना होता है, यानी कि दोस्तों इस माया रूपी अंधकार से मुक्ति पाना होता है, दोस्तों वो उस भगवत गीता ज्ञान का अध्ययन करता है। यानी कि दोस्तों मुक्ति का जो तात्पर्य है वह इस भौतिक संसार से चले जाना नहीं, अपितु दोस्तों इस भौतिक संसार में रहने के बाद भी हम इस संसार से, इस भौतिकवादी समाज से परे हो जाएं, उसे हम मुक्ति कहते हैं। तो दोस्तों भगवत गीता का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि भगवत गीता दोस्तों, जैसा कि आज अभी तक आप सभी ने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 5 से 5,500 वर्ष पूर्व किससे कहा, अर्जुन को उपदेश दिया। लेकिन अर्जुन को उपदेश देने से पहले भगवान ने ऐसे भी अनेक विभूतियां थी जिनको भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया। दोस्तों भगवान ने जो उपदेश दिया, सबसे पहले उपदेश दिया तो जो दोस्तों जो ज्ञान का जो देवता कहा जाता है और जो प्रत्यक्ष देव कहा जाता है वह सूर्य देव को कहा जाता है। तो भगवान ने सबसे पहला जो भगवत ज्ञान का जो उपदेश दिया वह सूर्यलोक के राजा सूर्य देव विवस्वान को दिया। उसके बाद दोस्तों विवस्वान ने जो भगवत गीता का जो उपदेश दिया वो मनुष्यों के पिता यानी कि मनु को उपदेश दिया। वास्तविक प्रत्येक एक मनुष्य, क्योंकि दोस्तों जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि की रचना में दोस्तों ब्रह्मा ने जो अपने तरीके से जो विशेष भूमिका निभाई, उस विशेष भूमिका पर दोस्तों ब्रह्मा ने अपने शरीर को कई बार दोस्तों नष्ट किया और फिर उसको बनाया। इस तरीके से दोस्तों ब्रह्मा ने ही अपने शरीर को 2 भागों में डिवाइड किया यानी कि विभाजित किया, जिसका एक नाम था मनु और शत्रुपा। तो इस प्रकार से दोस्तों अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों वास्तविक जो हम संतान है वो मनु और शत्रुपा की है। और दोस्तों उसके बाद फिर धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने अनेक ऋषियों को उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। फिर इस तरीके से सृष्टि की रचना हुई। हम टॉपिक पर आकर अगर बात करें तो दोस्तों मनु को उपदेश देने के बाद मनु ने अपने ही पुत्र इक्ष्वाकु को उपदेश दिया, जो राम के 18 पीढ़ियों पहले के जो वंशज थे, यानी कि दोस्तों राम के वंशज ही आते हैं जिन्हें हम इक्ष्वाकु के नाम से जाते हैं। तो दोस्तों इक्ष्वाकु के पास ये उपदेश पहुंचने के बाद दोस्तों राजर्षियों ने इस विधि को जाना, इस ज्ञान को जाना और इसके बाद जो ये परंपरा थी, ये दोस्तों जो ये परंपरा थी ये छिन्न भिन्न हो गई। उसी परंपरा को फिर से दोस्तों उजागर करने के लिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी ज्ञान अगर आधा अधूरा है तो वह ज्ञान हमारे किसी भी काम का नहीं होता। जिस प्रकार से कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि सा विद्या या विमुक्तये, यानी कि विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, विद्या वो नहीं है कि और हमें भव बंधन में डाल देती है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपने सभी ने जाना कि इतिहास यानी
अभी तक हम माइंड सेट किए हुए थे कि भगवान ने केवल अर्जुन को उपदेश दिया है, तो यह गलत है। अर्जुन को उपदेश देने से पहले जितने भी मैंने महान शख्स के बारे में आपको बताया, यह भी उसके पात्र हो चुके थे और इन्होंने भी भगवत ज्ञान का अर्जन किया है, उपदेश लिया है। क्योंकि दोस्तों भगवत गीता बहुत ही प्राचीनतम है। यह इसको जिस तरीके से महाभारत को पंचमों वेद उच्चते कहा जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों ये सभी ग्रंथों का परम सार है, जिसका जानना बेहद जरूरी है। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं भगवान के जन्म का कारण। तो दोस्तों इसकी चौपाई जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम हम भी उनसे प्रेरित हों, हम भी उनसे सीखें। भगवत गीता के दोस्तों अध्याय 4 में जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तो उस अधर्म के उत्थान को नष्ट करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। यानी कि भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे जन्म का कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है। इसी प्रकार से प्रत्येक एक मनुष्य को अपना जो जीवन यापन करना चाहिए, जो जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो उसकी लाइफ है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। एक ऐसी छाप मनुष्य को छोड़कर के इस समाज पे जाना चाहिए कि उसके ना रहने के बाद भी दोस्तों वह इस समाज पर रहे। जिस प्रकार से आद्य जगत गुरु शंकराचार्य, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ये एक महान दिव्य विभूतियां हैं। थे तो ये मनुष्य, लेकिन दोस्तों इनके कर्म इतने सकारात्मक थे, इतने प्रेरणात्मक थे, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जिनसे हम सीखते हैं। और इनकी बातों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो दोस्तों हमारा जीवन सफल होता है। यानी कि ये वो दिव्य विभूतियां हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में दोस्तों जीवन को जो जीना चाहिए, तो एक कारण के साथ कोई ना कोई हमारे जीवन का भी कारण होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे भी जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा, हम कोई पद को अगर प्राप्त नहीं करेंगे, कुछ हम अलग कार्य नहीं करेंगे, तो दोस्तों यह कोई बुरी बात नहीं कि फिर हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान जो इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर जन्म लेते हैं, तो उसके पीछे भी कारण है। उसके बाद दोस्तों श्लोक है, जैसा कि भगवान ने बताया हुआ है भगवत गीता के अध्याय 4 में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि परित्राणाय साधूनां, यानी कि जो साधु होते हैं, साधयति परम कार्यम इति साधु। साधु केवल हम वेशभूषा धारण करने वालों को नहीं कहते हैं, जो दूसरों की मुसीबत में तत्परता के साथ खड़ा होता है वह है साधु। जो दूसरों के कार्यों को साधता है उसे हम साधु कहते हैं।
तो दोस्तों जो दुष्ट होते हैं और जो साधुओं को, ऐसे साधुओं को परेशान करते हैं, तो उनके कष्ट निवारण के लिए भगवान जन्म लेते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश करने के लिए लेते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापित करने के लिए दोस्तों संभवामि युगे युगे, परमात्मा हर युग में प्रकट होते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि भगवान ने अपने प्रकट होने का, अपने जन्म का कारण बताया, तो वो इसलिए बता रहे हैं ताकि हम उनसे प्रेरित हों, उनसे कुछ सीखें। क्योंकि दोस्तों हम आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, यानी कि हम जो चाहें वो हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे जीवन की जो डोर है वो किसी और के हाथ में है, लेकिन बात ये है कि हमारे हाथ पर जितना है उतना हमें और आप सभी को करना चाहिए। जो तुझसे सुलझ ना सके तेरे उलझे हुए फंदे, तो तू भगवान के इंसाफ में तू छोड़ दे ए मेरे बंदे। यानी कि हमारे जितना हाथ में है उतना तो हमें करना चाहिए, बाकी फिर परमात्मा के हाथ में है। वही बात मैं कह रहा हूं, जो तुझसे सुलझ ना सके तेरे उलझे हुए फंदे, तू भगवान के इंसाफ में तू छोड़ दे ए मेरे बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेंगे और जो तू ना कर सकेगा वो भगवान करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं इसी के साथ कि आप सभी को अध्याय 4 यानी कि हिस्ट्री, भगवत गीता का इतिहास और भगवान के जन्म का कारण आप सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।